कृष्ण हरे 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 हरे। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध हैं। दशम स्कंध में तो भगवान की लीलाओं का वर्णन है। 11वें स्कंध में वसुदेव जी को नारद जी ने भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में बताया। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और फिर कल की अवतार भगवान का इस कलयुग के अंत में होगा, उसका वर्णन किया गया। उद्धव जी को 24 अध्यायों में उद्धव गीता का भगवान ने उपदेश किया। 24 गुरुओं का भागवत में वर्णन है। और तब भागवत के 12वें स्कंध में, 12 स्कंध में अलग अलग राजा जो इस कलयुग में अवतार लेंगे उन सभी का वर्णन किया गया है। अलग अलग प्रकार के धर्मों का वर्णन जो कि इस कलयुग में व्यापेंगे उनका वर्णन किया गया है। यह भी लिखा है कि इस कलयुग में, वैसे तो यह कलयुग दोषों का भंडार है, लेकिन इसमें जो महान गुण है वह हरिनाम की ही महिमा के कारण है। 7 दिन बैठकर आप हम सभी ने इस कथा को श्रवण किया, श्रीमद् भागवत की कथा को सुना। अत्यंत मंगलमय यह कथा है। जो व्यक्ति इस भागवत की कथा का आश्रय लेता है, समझना चाहिए कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय लिया है, क्योंकि भागवत में और भगवान में कोई भेद नहीं है। साक्षात भगवान कृष्ण जिस समय वे स्वधाम जाने की लीला करते हैं, उस समय उद्धव जी से कहते हैं, पद्म पुराण में वर्णन है कि देखो उद्धव, मैं अपनी लीला का संवरण करके स्वधाम तो जा रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं अपनी लीला का संवरण करके, लीला इस पृथ्वी पर समाप्त करके अपने धाम नहीं जा रहा, बल्कि व्यास देव ने यह जो भागवत ग्रंथ लिखा है, मैं सशरीर इसी भागवत में प्रवेश कर रहा हूँ। और उद्धव के देखते देखते द्वापर युग के अंत में जब भगवान अपने धाम जाने की लीला करते हैं वट वृक्ष के नीचे बैठकर, तब भगवान इसी भागवत में प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंध में कुंती महारानी के चरित्र का, भीष्म देव के चरित्र के माध्यम से किस प्रकार शरीर का त्याग करना चाहिए वह हमने श्रवण किया। फिर वाराह देव के प्रागट्य का, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के वध का, ध्रुव प्रहलाद की सुंदर लीलाओं का, किस प्रकार भगवान छोटे छोटे बाल भक्तों पर भी कृपा करके उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं, उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। तब कपिल देव और भगवान के नाना प्रकार के अवतारों के वर्णन हमने श्रवण किए। श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में श्रवण किया और हर दिन भगवान के नाम की महिमा को भी श्रवण किया। कथा का सार यह है कि हमें अपने जीवन को भगवान की भक्ति में ढालना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। जो हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर भागे जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को अपनाकर, अपने वस्त्रों को, धोती कुर्ता को अपनाकर ये जीन्स शर्ट का त्याग कर देना चाहिए। जितना हो सके उतना इन्हें छोड़ना चाहिए। बाकी समय अपने घर में जब हम रहें, मठ मंदिरों में जाएं, कथा कीर्तन में जाएं, ऐसे समय पर धोती कुर्ता और साड़ी पहनना चाहिए। माताओं के लिए साड़ी है, पुरुषों के लिए धोती कुर्ता है। तिलक चंदन कंठी यह धारण करना चाहिए। यह तिलक साक्षात भगवान के चरण कमल हैं, जो हम अपने सिर पर, अपने ललाट पर धारण करते हैं। यह जो 2 रेखाएं हैं, यह भगवान कृष्ण के 2 चरण कमलों का प्रतीक है। और नाक पर जो तुलसी का चिन्ह है, वह भगवान के चरणों में तुलसी देवी का वास माना गया है। इस चंदन को अपने सिर पर धारण करना चाहिए, लेकिन तिलक लगाने में गलती नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तिलक लेते हैं अष्टगंधा और घिस लेते हैं अपने माथे पे, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है कि जिस तिलक में अंतराल न हो, अंतराल का अर्थ क्या है, जिस तिलक के मध्य में खाली स्थान न हो, पूरे माथे पर ऐसे लगा लिया, वह तिलक, मैं नहीं कह रही, लेकिन पद्म पुराण आदि शास्त्रों में वर्णन है कि यदि तिलक इसके बीच में अंतराल न हो और सीधे ऐसे ही घिस लिया जाए तो यह
श्वान अर्थात कुत्ते के पद चिन्ह के निशान के समान माना जाता है। इसलिए तिलक वह होना चाहिए जिसका शास्त्रों में वर्णन है। ऐसा नहीं कुछ भी लिया और घिस लिया। हम लाल टीका लगाते हैं तो तिलक लगाने का विधान तो तीसरी उंगली से है, अंगूठे से बड़े फैशन में स्टाइल में हम घिसकर लगा देते हैं, लेकिन इस प्रकार का वर्णन शास्त्रों में नहीं है। अपनी तीसरी उंगली से, जिसे अनामिका कहा जाता है, इस उंगली से गोपी चंदन का तिलक, जो सफ़ेद तिलक होता है, यह गोपियों के चरण रज और शरीर, जब भगवान के विरह में उन्होंने द्वारिका में अपना शरीर त्यागा तो उनके शरीर से यह गोपी चंदन बना है। इसको अपने माथे पर, ललाट पर धारण करना चाहिए, सही रूप से तिलक लगाना चाहिए। यदि हाथ से अधिक अभ्यास न हो तो सीख से लेकर या सांचे से तिलक प्रारंभ में लगा सकते हैं, लेकिन तिलक अपने माथे पर अवश्य हर एक हिंदू को, हर एक सनातन धर्मी को धारण अवश्य करना चाहिए। जो हमारे चिन्ह हैं उन्हें हमें पहनना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, यह तो सब ऊपरी तौर पर हो गया कि हम अपने सनातन धर्म का चिन्ह पहन रहे हैं, लेकिन हृदय से जिस प्रकार शरीर को यदि भोजन न मिले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, शरीर को प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा का भोजन हरि नाम है और आत्मा को प्रतिदिन हरि नाम की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें आत्मा को भूखा नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी उनका आहार हरि नाम के रूप में देना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र आप में से अधिकांश लोगों को याद हो गया है। जिन्हें याद हो गया वे उनको याद करवाएं जिनको याद नहीं हुआ, और इस प्रकार परस्पर में हरि चर्चा करते हुए अपने जीवन को निकालें। भगवत भक्ति में अपने जीवन को, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, संबंधियों को लगाएं। यही इस कथा का सार है। अधिक से अधिक लोगों को भगवान की भक्ति के विषय में बताएं। 7 दिन कथा हुई है। यदि कथा में कोई त्रुटि हो गई हो, यदि किसी को कोई बात अच्छी न लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ और सभी से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि इस कथा में जो भी बताया गया है उसका आप लोग पालन करें। जितना अधिक से अधिक हो सके, संभव हो, वह पालन करें। जो पुस्तकें हम लेकर आए हैं, अभी कुछ पुस्तकें हैं आज भी लेकर आए हैं, भगवत गीता की पुस्तक हैं। जिनके पास नहीं है, अधिकांश लोगों के पास नहीं होगी, तो वे यहाँ से ले सकते हैं, मंच से ले सकते हैं और कथा के बाद भी ले सकते हैं, क्योंकि आज तो आखिरी दिन है। कल यहाँ पांडाल नहीं रहेगा या कथा मंच नहीं रहेगा, कथा नहीं होगी। इसलिए अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपने पढ़ने के लिए, समझने के लिए इन पुस्तकों को घर लेकर जाएं। और यदि समय मिले तो भोपाल में जहाँ हमारा निवास है, वहाँ घर के ही निकट में राधा कृष्ण के मंदिर हैं। वह मंदिर जो आज संपूर्ण विश्व के हर एक नगर में, हर एक शहर में हरे कृष्ण मंदिर के नाम से जाने जाते हैं, जहां भगवान श्री श्री राधा गोविंद का नित्य पूजन होता है, शास्त्रोक्त विधि से पूजन किया जाता है और वहां और अधिक अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस प्रकार से नाम जपना है, किस प्रकार से पुस्तकों को पढ़ना है। यदि समय मिले, भोपाल आना हो, तो वहां उन मंदिरों में, बरखेड़ा BHL में वे मंदिर हैं, राधा कृष्ण हरे कृष्ण मंदिर के नाम से विख्यात हैं। वहां पर आए, वहां बैठकर नित्य प्रवचन होते हैं, नित्य भागवत कथा होती है, वहां श्रवण करें। और यदि किसी के पास कंठी नहीं है, कंठी माला चाहिए, जप माला चाहिए, तो अभी तो यहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन वहाँ मंदिर में आकर हर रविवार विशेष वहाँ पर कार्यक्रम होता है, वहाँ आकर आप ले सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से वर्णन है।
भगवान 2 अध्यायों में स्वधाम जाने की लीला करते हैं। जितना भी यदुवंश है, क्योंकि भगवान का घर खानदान बहुत बढ़ गया था, 16,108 रानियां, हर एक रानी के 10 पुत्र और 1 पुत्री। भगवान ने विचार किया ये सभी देवी देवता हैं, इन्हें अपने अपने घर स्वर्ग वापस जाना है, तो भगवान इस सभी का उद्धार करते हैं, लीला करते हैं, यदुवंश का विनाश होता है। लेकिन कुछ यदुवंशी जैसे अक्रूर जी, उद्धव जी, वज्रनाथ, ये सभी इस पृथ्वी पर ही भगवान की लीलाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए रुक जाते हैं। भगवान भी स्वधाम जाने की लीला करते हैं। और तब 12वें स्कंद में 13 अध्याय हैं। 13वें अध्याय में पूर्णाहुति के कुछ श्लोक हैं। सभी पीछे पीछे पूर्णाहुति के इन श्लोकों का बड़े भाव से, श्रद्धा से उच्चारण करेंगे। सभी पीछे पीछे कह सकते हैं। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। सभी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हे हमारे स्वामी, यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई त्रुटि हुई हो, तो उसको आप क्षमा करें। हमें तो अधिक बुद्धि नहीं है, लेकिन आप कृपा करके हमारे लिए जो सबसे अधिक श्रेयस्कर हो वह हमारे साथ करें, हमें प्रदान करें। आपकी शुद्ध भक्ति हमें प्राप्त हो और अपने चरण कमलों में जन्मों जन्मों तक हमें स्थान दें। और अब भागवत का जो अंतिम श्लोक है उसका हम सभी विश्राम श्लोक का उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य, जिनका नाम का संकीर्तन करने से सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का अंत हो जाता है। प्रणामो दुख शमन, जिन्हें प्रणाम करने से, देखिए भागवत का जो अंतिम श्लोक है इसमें दो प्रकार से भगवान की भक्ति प्रधान मानी गई है। पहला तो है नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम का संकीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और प्रणामो दुख शमनः, भगवान को प्रणाम करने से दुख समाप्त हो जाते हैं। उन भगवान श्री हरि को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री गौ माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।